हेलो बच्चों, कैसे हो गए? आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इतिहास, कैसा कक्षा 10 इतिहास का चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है। याद रख लो, 2025 में कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न इस जो है चैप्टर से पूछेगा, तो जो इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर से आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट रहेगा, बच्चों को देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बड़ा पार्ट हो जाता है तो वो जो है एक बोरिंग सा फील करने लगते हैं। और अभी तक जो नए बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे जल्द से जल्द जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। हम क्लास 10 के सभी चैप्टर, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तुम्हारा जो है गणित हो, सभी का हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न और जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ। और मैं पढ़ा भी दिया हूँ, पढ़ा रहा भी हूँ। जो चाहे बच्चे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? शुरुआत बोला, पहला प्रश्न, शुरुआती कारखाना कहाँ और कब आया था? बताओ, शुरुआती कारखाना कहाँ और कब आया था? तो ये हमारा जो आया था 1730 के दशक में इंग्लैंड में आया था। कहाँ आया था? 1730 के दशक में इंग्लैंड में आया था। ठीक है, मतलब हमारा जो पहले का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ जो कर रहा है, यहाँ से कि कार्डिन एक प्रक्रिया थी। बताओ, कार्डिन एक प्रक्रिया थी, क्या थी बताओ जल्दी से। जिसमें कपास या ऊन के रेशों का कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसे कार्डिंग कहते थे। क्या कहते थे? कार्डिंग कहते थे। मतलब हमारा यहाँ से सी आंसर सही है। ठीक है, मतलब दूसरा का कौन सा आंसर है? सी। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करेगा? प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मुंबई में पहले कपड़ा मिल कब खुला था? बताओ, मुंबई में पहले कपड़ा मिल कब खुला था? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट में। तो हमारा मुंबई में कपड़ा मिल खुला था 1954 ईस्वी में। कब खुला था? 1954 ईस्वी में खुला था। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ से करा है कि स्टेपल्स और बुल्जर्स किससे कहा जाता था? जल्दी बताओ, किससे कहा जाता है बच्चों? किससे बताओ, कमेंट में जरूर बताओ। आंसर है वो, यहाँ देखो, इसका आंसर सी सही है। मतलब सी सही है, मतलब ए भी सही है और बी सही है। मतलब इसका आंसर कौन सा सी है? सी सही है। मतलब हमारा चौथा का आंसर कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 5 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि बोला कि हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाना प्रणाली पहला प्रतीक कपास था? बताओ, कैसे साबित किए थे? जल्दी बताओ। तो 8वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा था। ये भी बात सही है। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन ने अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रखा था। ये भी सही है। 1787 ईस्वी तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया था। ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी सही है। मतलब इसका डी आंसर सही है। क्या इसका डी आंसर सही है। ठीक है, पांचवा का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 6 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि पहले, प्रश्न नंबर 6 जो बोला कि पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? बताओ, किसने किया था और बाद में किसने सुधार किया था? तो इसने जो जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। और निकॉमेन द्वारा इसका संपादित स्टील इंजन में सुधार किया गया था। मतलब यहाँ से हमारा जो है सी आंसर सही है। कौन सा? यहाँ से सी आंसर हमारा जो है सही है। ठीक है, सी हमारा क्या ऑप्शन सही आंसर है। सी जो हमारे यहाँ से सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा 7वां प्रश्न बोला कि ऊनी उद्योग में महिलाएं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला क्यों किया था? जल्दी बताओ। रीजन था, पहला था बेरोजगारी के डर से महिलाएं श्रमिक को नए परिचय की और अग्रसर किया, और प्रौद्योगिकी, बात पहला कंडीशन था। महिलाओं का पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। दूसरा बात है, महिलाएं साथ हाथ से कताई पर निर्भर रहती थी। बात सही है। मतलब यहाँ से उपयुक्त सभी, मतलब डी इसका आंसर सही है। मतलब इसका 7वां का कौन सा आंसर सही है? डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 8 हमारा करा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बताओ, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ। जानकी ने किया था। कौन किया था? जानकी ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। जानकी ने किया था। ठीक है, 8वां के ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 9 हमारा यहाँ करा है उस व्यक्ति
का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था। बताओ किसने किया था? तो रिचर्ड आर राइट ने किया था। कौन किया था? रिचर्ड आर राइट ने किया था। मतलब यहाँ से 9वां का ई आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 10 यहाँ से हमारा जो करा है कि इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य और औसत मजदूर कौन था? बताओ कौन था, जल्दी बताओ। तो पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर थे। कैसे थे? पारंपरिक शिल्पकार मजदूर थे। मतलब 10वां का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 बोला यहाँ से हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुमास्तों से संबंधित है? बताओ गुमास्तों से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? तो व्यापारिक, बिजनेसमैन, अवैतनिक नौकरी कंपनी द्वारा नियुक्त किया है, पर्यवेक्षण। मतलब हमारे यहाँ से 11वां का डी आंसर सही है। ठीक है, 11वां कौन सा आंसर सही है? डी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा कह रहा है क्या? भारत के पुराने व्यापारिक केंद्र कौन से थे? बताओ भारत के पुराने व्यापारिक केंद्र कौन से थे? जल्दी बताओ कमेंट में। तो सूरत हुगली था। कौन था? सूरत हुगली था व्यापार। ठीक है, मतलब 12वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारे यहाँ जो करा है कि पूर्व औद्योगिकरण, बोला कि पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? बताओ कहाँ से सामान खरीदते थे? तो वह गाँव से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते थे? वह गाँव से खरीदते थे। मतलब जो 13 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है कि बोला किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था? बताओ कौन सा जोड़ा? जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारा क्या था? मछलीपट्टन था। कौन था? मछलीपट्टन था। मतलब जो है हमारे यहाँ से 14 का डी आंसर सही है। 14 का क्या है हमारा? मछलीपट्टन नहीं था। मछलीपट्टन नहीं 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 सॉरी, मछलीपट्टन नहीं था, सूरत था। क्या था? सूरत था। मतलब हमारा जो है 14 का जो सी आंसर सही है। 14 का हमारा कौन सा सही है? सी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ जो करा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के औद्योगिक के उत्पाद पर हावी यूरोपीय जो प्रबंध एजेंसी नहीं की थी? बताओ कौन सा था? तो जो एलिंग मिल था। कौन था? एलिंग मिल था। मतलब इसका जो है डी आंसर होगा। एलिंग मिल था। मतलब 15वां का डी है। ठीक है, एलिंग मिल था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुमास्ता का कार्य था? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा गुमास्ता का कार्य था? बताओ जल्दी कौन सा कार्य था, जल्दी से। तो यहाँ से गुमास्ता पहला कार्य था कि जो बुनकरों को पर्यवेक्षण करना, ये पहला कार्य था। आपूर्ति लेना दूसरा कार्य था। कपड़े का गुणवत्ता की जांच करना तीसरा काम था। मतलब उपयुक्त सभी, मतलब इसका डी आंसर 16 का डी आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है? बोला कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जल्दी बताओ। तो बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। भारत की जो पहली कपास मिल स्थापित की गई थी वो बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, अच्छा हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 18 हमारा जो यहाँ से करा है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित किया था? बताओ वातानुकूलित किया था। बताओ जल्दी बताओ कौन सा ऐसा कंडीशन था? तो वो था औपनिवेशिक शासन था। कौन सा था? औपनिवेशिक शासन था। मतलब हमारा जो 18वां का ये आंसर सही है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन में उसने जो सब कुछ परिवर्तन किया था। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 19 करा कि द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? बताओ द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? जल्दी बताओ बच्चों कॉमन में। तो उद्योगपति थे। कौन थे? एक उद्योगपति थे। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? एक उद्योगपति थे। मतलब जो है 19 का हमारा सी आंसर है। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? बताओ कौन सी भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? तो गुमास्तों से टकराव। कौन सा नहीं था? गुमास्तों से उनका टकराव नहीं था। मतलब हमारा यहाँ से जो है 20 का हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, हमारा 20 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 21 हमारा यहाँ से करा है कि निम्न 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में एक सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? बताओ कौन से थे? तो कपास और धातु थे। कौन से थे? कपास व धातु थे। मतलब हमारा 21वां का ये आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करें? पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताओ पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारे बंगाल में की गई थी। कहाँ की गई थी? बंगाल में। मतलब जो 22वां का हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, बंगाल में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या करें कि कोलकाता में देश की पहली जूट मिल की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ किसने की थी? तो जो हुकूमचंद्र ने की था। कौन किया था? जो हुकूमचंद्र ने किया था। मतलब 23वां का हमारा बी आंसर सही है। 23वां कौन सा सही है? बी सही है।
तो इस सवाल का हमारा बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करा है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, जल्दी बताओ। भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई थी उसमें। भारत की जो आर्थिक राजधानी थी वह मुंबई था, मतलब 24वां का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है, नए युग का प्रतीक किसे माना जाता है, जल्दी बताओ। नए युग का प्रतीक किससे माना जाता था, तो कपास को माना जाता था। किसको माना जाता था, कपास को माना जाता था। नए युग का प्रतीक जो होता था कपास को माना जाता था, मतलब 25 का हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है, भारत का मैनचेस्टर कौन था, बताओ। भारत का मैनचेस्टर कौन था, बताओ जल्दी बताओ कमेंट में। भारत का मैनचेस्टर कौन था, तो हमारा द अहमदाबाद था। क्या था, अहमदाबाद था। मैनचेस्टर मतलब अहमदाबाद था, मतलब 26 का हमारा डी आंसर सही है, अहमदाबाद था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या कर रहा है, बोला उद्योगों की जननी किसे कहा जाता था, बताओ। जो उद्योगों की जननी किसे कहा जाता था, किसको जननी, जननी किसे कहा जाता था, जल्दी बताओ कमेंट में। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता था, तो ये जो है सोना इसमें है ही नहीं है, चांदी है ही नहीं है, लोहा है ही नहीं है, कपास को कहा जाता था, मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, मतलब उद्योगों का जो जर्नी था वो कपास था, इसमें है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, डी लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 28 हमारा करेगा अंग्रेजों द्वारा किसका, यहाँ बोला कि अंग्रेजों द्वारा किसका शोषण हुआ करता था, बताओ। किसका शोषण हुआ करता था, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा सबसे ज्यादा शोषण होने वाला किसान का भी होता था, मजदूर का होता था, मतलब दोनों का शोषण हुआ करता था। किसका, दोनों का, मतलब यहाँ से हमारा जो 28वां का सी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सी थी, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सी, तो बेंगलोर थी। कौन सी थी, बेंगलोर थी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का उद्योग हमारा जो था, राजधानी का उद्योग था वो हमारा बेंगलोर था। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है, भारत, वो बोला भारत में लौह इस्पात की स्थापना जो करने वाला था वह जो है बी था। कौन था, जमदेसी टाटा था। कौन था, बी था, मतलब हमारे यहाँ से 30 का बी आंसर हो गया। ठीक है, और वीडियो ये क्वेश्चन ज़्यादा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2015 से लेकर 2024 का बीच का मैं सभी क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और अभी तक जो बच्चे नए हैं जुड़े हैं उस जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने अधिक से अधिक जो है स्कूल के ग्रुप में बच्चों को जो है वीडियो शेयर करें, जिनकी उनका जो है एक अच्छा नंबर 2025 बोर्ड एग्जाम में तैयारी हो जाए। क्योंकि देखो सब पढ़ाने के तो फिजिक्स जो तुम्हारे विज्ञान इंग्लिश मैथ पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी जो हो गया, इंग्लिश हो गया, ये नहीं पढ़ाते हैं। और यहीं से जो हमारे टॉपर जो होना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये इसमें वो अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे तो उधर फिजिक्स मैथ जो है तुम अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।